अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट 606 पॉइंट के साथ अभी तक बंद रही है। तकरीबन 42,897 की सतह पर इंडेक्स आपका क्लोज रहा। ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात की जाए मार्केट में तो वॉल्यूम्स आउटस्टैंडिंग लगे 337 मिलियन के के सी ऑल में लगे और KSE 100 इंडेक्स में भी 167 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, एक अच्छे वॉल्यूम्स है। प्रीवियस डे से भी अच्छे खासा वॉल्यूम है। लेकिन जो नेगेटिविटी आ जाती है वो ये है कि सेलिंग प्रेशर में अपने इतने वॉल्यूम्स विटनेस किए। उसके अलावा आज के सेशन की बात की जाए तो आज का सेशन ओपन तो फिर मार्केट पॉजिटिव हुई, इवन मार्केट ने हाई लगाया लेकिन कल के हाई को ब्रेक नहीं कर सकी। उसके ऊपर मज़ीद हम टेक्निकली देखेंगे मार्केट को, और बल्कि कल के लो को ब्रेक किया मार्केट ने और फिर अपनी जो नेगेटिविटी की जर्नी है वो 42,400 तक कंटिन्यू रखी। उसके बाद इंडेक्स ने डबल बॉटम लगाने के बाद एक रिकवरी भी शो की। अगर हम मज़ीद चले टॉप एक्टिव स्टॉक्स में तो सबसे WTL आ जाता है। WTL बहुत नेगेटिव हो गया था, उसके बाद इसमें भी एक रिकवरी आई। सिनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, चाहे PRL, सब में नेगेटिविटी रही। TRC आज पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, ऑल तो फिर नेगेटिव भी हुआ, फिर आखिर में भी पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी। टेली कार्ड आज लोअर लॉ की सतह पर बंद रहा, जहां लॉट कैम भी 3% के साथ नेगेटिव रहा। हम नेटवर्क भी तकरीबन 6% के साथ, डबल GL 7.5% के करीब और यूनिटी भी 5.5% के करीब बंद रहा नेगेटिव। ऑल दो अगर आज देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन तमाम सेक्टर्स लो साइड से बाउंस बैक हुए, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो फिर सीमेंट हो या फिर वो टेक्नोलॉजी हो। हमने हर स्टॉक में एक आखिर में एक बाइंग ज़रूर विटनेस की। उसके बाद मज़ीद हम टेक्निकली ग्राफ में आएंगे। आज की नेगेटिविटी की क्या वजूहत हो सकती है, उसमें कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक सबसे पहला रीज़न तो ये भी हो सकता है कि आपका जो डॉलर है वो मुसलसल हाई पे है और ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई भी नहीं बल्कि ऑल टाइम हाई की सतह पर पहुंच चुका है। और जो इसका रेट है तकरीबन 190 के क्रॉस हो चुका है, 190.50 तकरीबन इंटरबैंक चल रहा है और 191 के करीब आपका मार्केट में चल रहा है। तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी है डॉलर बढ़ने से। खासकर जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उसमें एक बड़ा मसला आ जाता है। ख़ासकर जैसे कि बात की जाए तो जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती है वो सस्ती हो जाती है और इंपोर्ट्स आपकी मज़ीद महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें एट द एंड हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है। और इससे फिर मुल्क की मईशत पे अफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। बहरहाल अब हम थोड़ा टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट में क्या ऐसी सूरत हाल बनी। सबसे पहले अगर मैं इधर डेली टाइम फ्रेम को अगर मार्केट में आप लोग को दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम मेरे सामने है। आप देख सकते हैं आज मार्केट में ये जो एक विक बनी है काफ़ी बाइंग एक एग्जॉशन शो करती है बियर्स के लिए। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इंडेक्स ने क्लोजिंग भी अपने इन प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स को बरकरार रखते हुए ही दी है। मतलब 42,700 के नीचे नहीं दी क्लोजिंग। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अब भी बाइंग मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से मार्केट आप देख सकते हैं कितनी बार इस लेवल को डिटैच किया, आज इस लेवल को ब्रेक भी किया लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। इधर नीचे बियर्स एग्जॉस्ट हो गए, जिसकी वजह से एक बाइंग हमने देखी आखिर में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। मार्केट एटलीस्ट इन चीज़ों को सपोर्ट ले रही है अच्छे सपोर्ट लेवल से। मजीद अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रहे KSE 100 इंडेक्स में, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है नेगेटिविटी में। और ओवरऑल अभी तक देख लिया जाए तो मार्केट अपने इस वेव, ये जो पूरी बिग वेव्स थी यहाँ से लेकर 43,000 तकरीबन 43,000 से लेकर तकरीबन 47,000 तक, उधर से जो करेक्शन लिए मार्केट ने वो तकरीबन 9 से 10% बन जाती है, तकरीबन 4,500। और फिर मार्केट ने बीच में ऐसा कोई बिग रिकवरी भी नहीं दिखाई। तो एक ये जो चीज़ आती है कि देखिए मार्केट इतनी लंबी एक तो वैसे भी मंदी कर चुकी है, उस ट्रेंड को फॉलो करी कि बार बार मार्केट 43 से 47, 43 से 47, 43 से 47। तो इससे यही पता चलता है देखिए मार्केट आप बीच में भी देखेंगे पहले भी गिरी है लेकिन एज सच नहीं गिरी। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ब्रश से, देखिए ये देखें यहाँ से मार्केट पहले गिरी, फिर एक तकरीबन यहाँ से देखा जाए तो तकरीबन वही 500 से 1000 पॉइंट की रिकवरी ली, फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट ने तकरीबन यहाँ से देखा जाए तो 2000 पॉइंट की रिकवरी की तकरीबन। एक ऐसी मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ जी। और फिर मार्केट मजीद गिरी, फिर ये आप समझ रहे हैं कि मार्केट रिकवर करते करते गिर रही है। इस बार मार्केट स्ट्रेट फॉल भी है, ठीक है ना। तो इससे ये है कि
मार्केट में एक मजीद भी अल्लाह ना करे मजीद नीचे भी चली जाए तो एक रिकवरी तो आनी है। ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, एक रिकवरी आनी है मार्केट में। आज की रिकवरी तो मैं वो तो इंट्राडे पर्पसेस पे आज रिकवरी आई है, उसके ऊपर मजीद देखेंगे। लेकिन एक ये जो चीज़ है डेली टाइम फ्रेम में जो पॉजिटिव भी है कि मार्केट वंस अगेन सपोर्ट ले रही है, और इस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए मार्केट को इस बार वापसी 2 से 4 हज़ार पॉइंट की तेजी करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इस ट्रेंड से देखें तो मार्केट को, जो मार्केट का ट्रेंड है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये कैसे पता चले किसी स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। ठीक है ना, तो देखें, ट्रेंड मालूम करने के लिए आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, और चार्ट्स में जब कभी हायर हाई लग रहे हों, अभी इधर आप देखें तो मार्केट एक रेंज में परफॉर्म करी, फ्लैट परफॉर्म करी काफ़ी टाइम से। ऑल्दो ये तो बड़ा व्यू है ना, अगर मैं मजीद 15 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम में आपको मार्केट दिखा दूं तो मेरा वही स्टेटमेंट है कि मार्केट इज नेगेटिव। ठीक है ना, आपको याद होगा मैं काफ़ी टाइम से कहता मार्केट नेगेटिव है, एक रिकवरी ज़रूर शो करेगी, उसमें आपने क्या होगा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है। ठीक है, आप ये देखिए जब मार्केट गिर रही हो और मार्केट लोअर लोस, मतलब हर बार जब मार्केट ऊपर जाए तो प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे बल्कि उसके लो को ब्रेक कर दे, वही मार्केट हम लोग को करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था कि मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो और रिस्पेक्ट कर रही है। अब मज़ीद इसके ऊपर हम चलते हैं अगर, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कल हम यहाँ इस पोजीशन पे थे मार्केट में। ठीक है, मार्केट क्लोज इधर हुई थी इस पॉजिटिव कैंडल के साथ, जिसके तहत आपको बोला गया था कि मार्केट के बाद अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाली आज के दिन का हाई का, कल की बात बताना। और आप लोग बताया गया था अगर ये ब्रेक हो जाए, मार्केट इसे ब्रेक करने में कामयाब हो जाए, इसके ऊपर सस्टेन करें कि आप मार्केट आपको 44,000 से लेकर 44,400 तक भी एक मूव दिखा सकती है। और आप लोग को एक और चीज़ बताया गया, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे 43,200 को, तो मार्केट आपको शार्प फॉल दिखा सकती है किधर तक, 43,000 से लेकर 42,700 तक, 600 तक। बहरहाल मार्केट 200 से 300 पॉइंट मजीद उस लेवल से भी गिर गई, लेकिन वो कि यह आप लोग को इस वजह से बताया गया था इस लेवल का, क्योंकि इधर के बाद मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाना था और इस लेवल के बाद मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाना था। ठीक है ना, जो इन बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करेगा वो आखिर में सक्सेसफुल होगा। बहरहाल ये चीज़ आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में समझाई थी, और जाहिर सी बात है जिन्होंने एंट्री ली होगी वो फिर प्रॉफिट में रहे होंगे, और जिन्होंने डाउन साइड पे एंट्री ली तो वो भी पॉजिटिव में रहे होंगे। बहरहाल अभी क्या करना है, अभी वही चीज़ आ जाती है, रिकवरी और डाउन ट्रेंड। आप लोग को ये चीज़ में दो अल्फाज है। बहरहाल आरएसआई के ऊपर देखा जाए तो देखिए, अभी उसके ऊपर आते थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें आज पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये कि अगर आज की आप ये देखें तो डाउनफॉल का ये एक वेव थी, पहले की वेव ये थी, अब वेव ये बनी। अब जो मार्केट ने मूव दी, जाहिर सी बात है हम सब जानते हैं कि ये रिकवरी की मूव है। अब देखिए, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बोल रहा कि मैं जिस तरीके से जो सीक्रेट्स मैं अपने नहीं बता रहा, मैं किन सीक्रेट्स पे एनालाइज करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता देता हूँ मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आनी है, वो होगी 43,200 की। ठीक है, 43,200 की, इधर मैंने 160 170 से तकरीबन आप 200 समझ लीजिए, तो ये एक रेंज मार्केट में बनेगी। अच्छा, इस रेंज के ऊपर मार्केट में क्या होगा, ये रेंज अगर ब्रेक एंड सस्टेन कर देगी तो मार्केट में कुछ हद तक नेगेटिविटी कम हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर मार्केट वाइज नेक्स्ट लेवल आएगा, वो अपना 43,600 का आएगा, 500 से 600 का नेक्स्ट टारगेट करने के लिए वो ब्रेक हो जाएगा। फिर वही जो आपको बाद में आपको फिर लेवल बता दिए जाएंगे, फिर जो आपका लेवल आएगा वो 44,000 का आएगा, 43,900 से 44,000 का, और उसके बाद 44,400 का आएगा। लेकिन एक बात याद है कि 43,200 एक टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट के लिए। ठीक है ना, मैं अब भी यही कह रहा हूँ, जो एंट्री अच्छा मौका है, ये जो रेट्स मिल रहे हैं ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रेट्स हैं। लेकिन वही बात है कि हम सोचते हैं डाउन ट्रेंड में क्या होता है। इसका एक और मिसाल आपको दे देता हूँ, लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कैसे पता चले कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में कोई अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में वो आप लोग को एक स्टॉक होता है कि आप बोलेंगे अब इससे नीचे कहाँ जाएगा स्टॉक, वो आपको और मजीद नीचे जाएगा, बोलेंगे इससे नीचे क्या जा सकता है, और वो आपको मजीद नीचे जाते हुए दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल DGKC 135 हो गया, अब लोग बोलने शुरू के 100 से नीचे और कितना जाएगा, 90 हो गया, लोग हैरान हो गए 90 हो गया 130 वाला स्टॉक। फिर जब 90 भी उसने तोड़ा, फिर बोले अब 90 से थोड़ी ना ये टूटेगा, फिर वो 80 होके दिखाया उसने, 80 पे भी लोगों ने बोला इससे और कितना नीचे जाएगा, 70 होके दिखाया, 60 होके दिखाया, और अब 50 के पास चल रहे हैं। ये होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में वो ईफर्ट का आप एग्जाम्पल ले लें, हम 70 पे था, लोग बोलते अब ये इससे ऊपर कहाँ जाएगा, 80 चला गया, लोगों को लगा ये इतना एक्सपेंसिव है ये तो बेच दो, 85 गया, हैरान हो गए, 90 95 100 तक चला गया। तो ये होते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की खसूसियात।
और जब आप मार्केट के अपोजिट खेलेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में आप अप ट्रेंड की लेंगे ना कॉल अगर, तो आपका कोशिश होनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। वही हमारी कोशिश होती है कि रिकवरीज में भी थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा तो उसमें भी हमारी प्रॉफिट हो जाए। बहरहाल अभी मार्केट के आपको जो लेवल बता देता हूँ 43,200 का है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस आपको बता दी 43,000 भी एक रेजिस्टेंस आएगी बीच में, ठीक है ना। 43,000 आएगी लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम है। बिग बता दें 43,150 से 200 की है। उसके बाद जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो होगी, वो फिर तकरीबन 43,200 के बाद 43,500, फिर 43,800 और फिर 44,000 आएगी, ठीक है। उसके बाद 44,200 आएगी। तो ये लेवल्स है आपके लिए। सपोर्ट लेवल्स में देख लीजिए, आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा पहला 42,700, फिर दूसरा जो होगा ना, आज मार्केट यहाँ से भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट ले रही थी, तो तकरीबन आप समझ लीजिए, सॉरी 40 पहला आपका जो सपोर्ट होगा वो 42,600 होगा, ठीक है। 42,600 पहला होगा, और जो दूसरा होगा वो आज का लो 42,400। ये तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल 43,200, फिर 43,400 और फिर 43,800 और फिर 44,000, ठीक है। ये लेवल्स हैं। और आप लोग को ये बता दूं, ये रिकवरी है, इसमें कुछ मेरे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लीजिए जिधर भी है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट वापसी इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आ रही है। ऑल्दो इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक हालात बहुत, मार्केट एक ऐसे उस पाकिस्तान, तो माशी हालात ख़राब है, पॉलिटिकली भी इस्तेकाम नहीं है ज़रा भी, और जिस तरीके की सूरत हाल है उस हिसाब से तो मार्केट में एक ये आना ही है, ठीक है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, डाउनफॉल हमेशा, डिप हमेशा टेम्पररी होती है। मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड है, ठीक है ना। मार्केट 1,000 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट से अभी 50,000 पॉइंट भी गई है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे भी अगर अल्लाह ना कर चली गई तो भी एक बात याद रखें, मार्केट एक वो टेम्पररी होगा। मार्केट में वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगी। मार्केट ज़रूर फिर एक बार बाउंस बैक भी देगी। मार्केट का जो लेवल है 42,700 है, ठीक है ना। अगर इसके नीचे मार्केट डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगी तो फिर हम फिर 42,000 से 40,000 भी टारगेट कर पाएंगे। लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना है, तो उस पर एक बड़ा अफेक्ट आएगा। बहरहाल न्यू एंट्रीज में मैं यही कहूँगा, स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए। अच्छी कंपनियों को भी फिलहाल पे आउट वाली कंपनियों को टारगेट करना चाहिए। चलिए अब आपके कमेंट्स भी लेते हैं और उनमें कुछ चंद स्टॉक्स भी एनालाइज करेंगे हम। बल्कि आज कमेंट किया जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं उनको ही हम सबसे पहले देख लेते हैं। टेली कार्ड आ जाता है पहले तो हमारे पास। देखिए टेडी कार्ड के पास अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आप लोगों को याद होगा कल की वीडियो में भी बताया गया था। बहरहाल अब हम लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का सपोर्ट लेवल टारगेट करना है, ठीक है। कल की वीडियो थी या परसों की वीडियो थी, जो भी थी, उसमें आपको बताया था अब सिर्फ 10 रुपये का हम लोग को सपोर्ट लेवल्स पर टारगेट करना चाहिए। उससे पहले कोई सपोर्ट अब हम लोग को नहीं देखनी चाहिए। जाहिर सी बात है मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, तो हमेशा नीचे का ही वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहरहाल अभी सपोर्ट आ रही है 9 रुपये एग्जैक्टली। अगर हम चेक करें तो आ रहा है 9 रुपये 80 पैसे करीब। अल्लाह ना करे अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये मज़ीद नेगेटिव जा सकता है, और फिर जो इसकी बिग सपोर्ट लेवल आएगा वो 8 रुपये के पास आएगा। जानता बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट चल रही है उस वक्त कोई दूर नहीं कह सकते। बहरहाल ठीक है, तो 10 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मैं वही कहूँगा स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री बनती है, उससे बिना कोई एंट्री नहीं बनती। नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, वो है DGKC। DGKC की बात की जाए तो वो याद होगा मैंने एक बार ट्रेंड लाइन इस पर ड्रॉ की थी, उससे वापसी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उस वक्त भी आपको यही 58 से 55 का लेवल बताया गया था। तो अब ये कि ट्रेंड लाइन के पास बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी हाईली ओवरसोल्ड है। लेकिन वही बात है कि अभी जिस तरीके की मार्केट की सूरत हाल है, बाइंग मैं तो उधर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अच्छी एंट्रियाँ देखता हूँ। बहरहाल लेकिन ये कि जिस हिसाब से इसमें जब नेगेटिविटी है, डेली टाइम फ्रेम में हाईली ओवरसोल्ड है, कभी भी ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक बुलिश उसमें आ सकता है, और एक रिकवरी के फेज़ ये कभी भी किसी भी वक्त बना सकता है। आवली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो जो RSI है वो भी काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड होने के बाद इसने जो हाई है, बेसिकली ये जो हाई इसने लगाया था बेसिकली DGKC 61 का, तो RSI ने उस लेवल को ब्रेक कर दे। तो ये कुछ पॉजिटिविटी, हाईली ओवरसोल्ड है, इसमें कोई बंदा अगर एंट्री बनाना चाहता है आज के लोग को स्टॉप लॉस बना सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट अगर शेयर की तरफ चलते हैं तो वो DGL है।
डबल जीएल भी आज हमें काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म करता रहा, दिखाई दिया और तकरीबन लोअर कैप के आसपास ही बंद हुआ है। बहरहाल अगर हम इसमें भी एक आपको सपोर्ट लेवल बताया जाए तो वही सपोर्ट लेवल है जो कल भी आप लोग को डिस्कस किया गया था, और वो है बेसिकली, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में आप लोग को दिखाऊं तो ये जिस करंट अभी ये लेवल पे है, इसका जो ये सपोर्ट बनता है 15 रुपये 75 पैसे के आसपास, ये इसका भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल साबित होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए डबल जीएल के लिए तो ये भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, इसका जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी वो 17.5 के पास आएगी। नेक्स्ट शेयर जो है वो है सिनर्जी। आज सिनर्जी में हमने एक बहुत अच्छी बाइंग देखी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 5 रुपये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। एक तो ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है और एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट लेवल्स पे भी ये मौजूद है। बहरहाल इधर एक अच्छी इसमें कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे मौजूद है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी मौजूद है, और इधर से हमें ये बाउंस बैक भी होता हुआ दिखाई दिया है प्रीवियसली, और हाईली ओवरसोल्ड भी है। आरएसआई ने भी डबल बॉटम आप देख सकते हैं लगा लिया है, एक डाइवर्जेंस भी बन रही है। वैसे इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा वो 15 रुपये 70 पैसे के पास है, तो इसके ऊपर फिर इसमें कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। ऑल्दो अगर मैं मजीद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर से कुछ रिकवरी के लेवल्स निकालूँ तो वो जो बनते हैं वो है वो 5 रुपये 43 पैसे इसका जो स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर इसमें कुछ आपको बेहतरी देख सकती है इंट्राडे बेसिस के ऊपर। मजीद शेयर को देखें तो वो है EPCL एंग्रो पॉलीम, बहुत अच्छा पे आउट वाला स्टॉक है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करना चाहिए। बहरहाल इसके जो अभी सपोर्ट लेवल्स आएंगे वो है, इसके दो मेन लेवल आएंगे इंट्राडे बेसिस के, इंट्राडे नहीं बल्कि स्विंग ट्रेडिंग या डेली टाइम फ्रेम में आप कह लीजिए। 69 का पहला लेवल, 74 का दूसरा लेवल। 74 और 69 के दरमियान एक अच्छी एक्यूमुलेशन भी इसमें बन सकती है, और फिर मेरे हिसाब से इसमें मज़ीद लंबे नए टारगेट्स भी हम टारगेट कर सकते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा इस लेवल पे है, ख़ासकर ये जिस तरीके का इसका पे आउट्स है ये बहुत अमेजिंग है। ठीक है, ई TPCL सब साथ में ही आ जाता है। बहरहाल आप देखें तो ये भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, ये भी किसी भी वक्त अगर मैं बताऊं तो ये भी किसी भी वक्त एक रिकवरी के फेज में भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 78 और 82 का, अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो 81.69 का लेवल आ जाता है। नेक्स्ट शेयर है ईफर्ट। दो बिग लेवल आ जाता है, एक तो 89.66, फिर एक 85 का आएगा और 82 का आएगा। बीच में 85 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 82 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत मैं कहूँगा एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 89.66 और 82 का लेवल डेली टाइम फ्रेम में इसके लिए एक सपोर्ट का रहेगा। 85 से 82 के दरमियान बेस्ट रहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री बनती है। फिर हम ATRL को भी एनालाइज कर लेते हैं, अटक रिफाइनरी। तो ATRL की बात की जाए 134.65 का लेवल बनता है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे आप समझ लीजिए बहुत प्रेशर है, इसको अगर सस्टेन रखता है आप समझ लीजिए तो फिर ये मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छी मूव भी देता हुआ नज़र आ सकता है, बहुत अच्छी मूव। लेकिन 134 के नीचे फिर इसमें 120 से 117 का भी लेवल आता है। मज़ीद इससे अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी ओवरसोल्ड है, जाहिर सी बात है, मार्केट के साथ इसने भी काफ़ी प्रेशर लिया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आता है 144 आता है, 148 आता है, 151 आता है। और मेरे नज़दीक आज के लो को अगर स्टॉप लॉस बनाकर ट्रेडिंग के लिए, मैं इंट्राडे पर्पसेस की बात कर रहा हूँ, तो आज के लो को स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से हम 144 से 151 को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ आप लोग को एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी अपनी एनालिसिस पूरी कीजिएगा। लास्ट शेयर अगर हम एनालाइज करेंगे वो है ANL असगढ़ 99, और ANL का बेसिकली ये भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन, जाहिर सी बात है पूरी सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। और अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है वो बन रहा है तकरीबन यही है जिधर से अभी बाउंस बैक हुआ, यही इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। बहरहाल रिकवरी की बात की जाए, इसमें भी कोई एंट्री लेता है डे ट्रेड के लिहाज से तो उसके लिए बेसिकली जो सब स्टॉप लॉस तो आज का ही लो रहेगा, बाकी जो टारगेट रह सकते हैं वो तो 11-20 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और फिर जो दूसरी आ जाती है वो 11-40 की आ जाती है। ठीक है, ये दो मैंने आपको इंट्राडे लेवल्स के ऊपर इसके रेजिस्टेंस लेवल्स बता दिए, जहाँ 11-40 के ऊपर कुछ बेहतरी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। मज़ीद डेली टाइम फ्रेम पे अगर भी हमने इसे देखते हैं तो वही बात, एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये आया हुआ है। उसके नीचे जो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 10 रुपये है।
ठीक है, आज का जो अगर सपोर्ट लेवल बात की जाए 10 रुपये 80 पैसे और ये 10 रुपये, दोनों बहुत अच्छे इसके लिए सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।